एक लड़का 19 साल का अपनी राइट आई की शायद विजन खो देगा। वो डॉक्टर अभी देख रहे हैं उस बात को। क्या उनके हाथ में कोई पत्थर था? क्या कोई बंदूक थी? क्या कोई तलवार थी? दिल्ली पुलिस का कहना हमने इस्तेमाल नहीं की, इस्तेमाल दूसरे ने की। ये थोड़ा सा बात को खेल उल्ट करके बताना है। बहुत सारे जो पुलिस वाले थे उनके नेम बैजेस नहीं थे, उनका नाम नहीं था। हमारे सामने ऐसे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, उसके वीडियोस भी वायरल हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर कोई सादी वर्दी में आ रहा है और पीट रहा है सिविलियन को तो वो गुंडा है, वो पुलिस वाला नहीं है। देश का युवा अगर देश के हित में और देश को भला के फ्यूचर के लिए मांगे करेगा तो वो सड़क पे ही आएंगे, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। बड़े दिन से बैठे हुए थे बच्चे वहाँ। बिहार में तो AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ। वीडियोस हैं, 4 बच्चों को गन शॉट इंजरी है, एक का पैर चला गया हमेशा के लिए। और AK-47 निकल सकती है, ऐसे ही तो कोई उठा के नहीं लाता ना, कोई सैंक्शन करता है वहाँ पर। अगर ये पुलिस वाले अलाउ कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा कि वाटर कैनन दिल्ली पुलिस यूज करती है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लाठीचार्ज हुआ, अंधाधुंध आंसू गोले किए गए, वो मशीन से डबल बैरल से किए गए। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे साथ वृंदा ग्रोवर जी हैं। वृंदा ग्रोवर जी को आप जानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। 2 पैलेट विक्टिम्स जिनको पैलेट गन्स लगी हैं, एक की आंख ऑलमोस्ट चली गई है, एक को बहुत सारी इंजरीज हैं। तो दिल्ली पुलिस ने ये सब किया है और अब तो तस्दीक भी हो गई है कि एक IPS अधिकारी के आदेश पर RAF ने ये किया। पहले दिल्ली पुलिस ने रिफ्यूट कर दिया था कि पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैम, सुप्रीम कोर्ट गए थे आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने जो याचिका डाली थी उसमें 2 पैलेट गन विक्टिम्स थे, 2 नौजवान हैं जिनको पैलेट गन लगी हैं। वैसे अभी तक की जानकारी के हिसाब से 4 ऐसे नौजवान लड़कों को लगी हैं। साथ में हमारी याचिका में लीड पिटिशनर थे भूतपूर्व IPS अफसर यशोवर्धन आज़ाद। हम क्या मांग कर रहे हैं? पहली बार दिल्ली में एक पीसफुल अनआर्म्ड प्रोटेस्ट के ऊपर पैलेट गन की फायरिंग हुई है और उसका अंजाम हम देख रहे हैं। एक लड़का 19 साल का अपनी राइट आई की शायद विजन खो देगा। वो डॉक्टर अभी देख रहे हैं उस बात को। बाकियों को भी बहुत जगह लगी है, बाल कुछ और ऑर्गन्स बचे हैं। तो ये क्या बात थी कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया? जो प्रोटेस्ट था वो दिल्ली वाले बहुत दिनों से उस प्रोटेस्ट को देख रहे थे और हम जानते हैं कि वहाँ पर यूथ था, यूथ की कुछ जायज़ मांगे थी, सरकार नहीं सुन रही थी, इसलिए एक मार्च हुई। मार्च में कोई भी आर्म्ड प्रोटेस्टर नहीं था। हाँ, कुछ कहीं पर मुठभेड़ हुई, थोड़ा आगे पीछे हुआ, मगर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो पहली चीज़ है जो इस्तेमाल करनी होती है। वहाँ पे थे मैम। और आम वाटर कैनन दिल्ली पुलिस यूज़ करती है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लाठीचार्ज हुआ, अंधाधुंध आंसू गोले किए गए, वो मशीन से डबल बैरल से किए गए। ठीक है, आप क्राउड डिस्पर्सल के लिए टीयर गैस शेल्स भी एक्सपायर्ड थे, उनके डेट्स एक्सपायर्ड थे। उसका क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे, वो कोई वैज्ञानिक और डॉक्टर हमें बताएंगे। इसमें हमने ये सवाल उठाया है कि पैलेट गन क्या है? ये एक .2 बोर का शॉटगन है। इसके अंदर एक कार्ट्रिज जाता है। कार्ट्रिज के अंदर 250 से 400 तक छोटे छोटे मेटल के पैलेट्स होते हैं। जब इससे फायरिंग की जाती है वो कार्ट्रिज आपकी बॉडी को लगता है और पूरा स्प्रे होता है पैलेट्स का, और वो कहीं भी जा सकते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उस वेपन का यही डिज़ाइन है। एक की आंख चली गई है, दूसरे के आंख के बिल्कुल नीचे जाके पैलेट रुकी है, वो बाल बचा है वो उसकी आंख। तो ये जो वेपन है, आपका चॉइस कितना फोर्स आप यूज़ करेंगे, जिसको इंग्लिश में फोर्स ग्रेडियंट कहते हैं, एंड चॉइस ऑफ वेपन, इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है? भीड़ किस प्रकार की है, हिंसक भीड़ है, आर्म्ड वेपन्स भीड़ है, कैसी भीड़ है? और फोर्स हमेशा और वेपन हमेशा यूज़ होगा जो प्रोपोर्शनल होगा, उसके हिसाब से लिया जाएगा और नेसेसरी होगा। ऐसी भीड़ के ऊपर पैलेट गन, जो भीड़ हिल रही है, आप इतनी पास से, वो वीडियो सबके सामने है, आपने पैलेट गन की फायरिंग की, ये बात कि उनको ग्रीवसली इंजर करेगी, उनके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, ये पैलेट गन करेगी ही करेगी। हमारा कहना है याचिका में कि ये मेटल पैलेट्स वाली जो पैलेट गन है, इनको डीकमीशन करना चाहिए। अदालत ने ये सवाल पूछा है कि आप
अलग अलग तरह की भीड़ होगी, हम हमेशा के लिए रोक नहीं लगा सकते। हमने ये कहा है कि देखिए आज जो दिल्ली में स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उन स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कहीं पर पैलेट गन का जिक्र है ही नहीं। तो कैसी भीड़ में वो यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। मेटल पैलेट्स वाली आप पैलेट गन का यूज़ तो आपने कहीं लिखा ही नहीं है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 2011 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया था, हाउ टू डील विद पब्लिक एजिटेशन थ्रू नॉन लीथल मेजर्स। उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठी, स्टिंक बॉम्ब, वो लाउड अकूस्टिक डिवाइस वगैरह वगैरह। वहाँ पर भी कहीं पर पैलेट गन विद मेटालिक पैलेट्स का जिक्र नहीं है। तो ये तो उनके एसओ में है ही नहीं, तो उसको रेगुलेट हम कैसे करेंगे? तो वो हम इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, एक तो जो वेपन का तरीका है वो हार्म करेगा, दूसरा ये दिल्ली पुलिस के पास नहीं होता, सही बात है, मगर आरएएफ जो है, जो सीआरपीएफ का एंटी राइट यूनिट है, वो दिल्ली पुलिस के बुलाने पर उनको एड करने आया है। ये आरएएफ का होता है, मगर आरएएफ इसको इस्तेमाल करे इसकी इजाज़त डीसीपी रैंक के ऑफिसर ने दी है, और वो हमको मालूम है हिंदू के पत्रकार ने पार्लियामेंट स्ट्रीट की जीडी एंट्री सबके समक्ष रख दी है। तो ये दिल्ली पुलिस का कहना हमने इस्तेमाल नहीं की, इस्तेमाल दूसरे ने की। ये थोड़ा सा बात को खेल उल्ट करके बताना है। तो एक तो ये है, दूसरा अब ये जो नौजवान हैं इनको फिज़िकल हार्म हुआ है, थोड़ा बहुत इलाज हुआ है, बहुत सा इलाज रहता है, वो बहुत सारी पैलेट्स अभी उनकी बॉडी के अंदर हैं। वो सारी पैलेट्स नहीं निकली, बहुत पैलेट्स हैं, हम उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी पैलेट्स अभी निकाली गई हैं। उनकी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग की है, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। हमने मुआवजा कॉम्पनसेशन की डिमांड की है, क्योंकि स्टेट ने हमें डिसप्रोपोर्शनेट एक्सेसिव फोर्स से पीसफुल प्रोटेस्टर्स को हार्म किया है, स्टेट को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और आखिरी बात ये कि जो भी इंक्वायरी का स्वरूप सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, उसके सामने आरएएफ के वेपन लॉग, एम्यूनेशन, आर्म्स, ड्यूटी रजिस्टर सबको प्रिजर्व किया जाए, ताकि खुलासा हो कि जब एसओपी में आपके और स्टैंडिंग ऑर्डर्स और रेगुलेशंस में आपके पैलेट गन का जिक्र नहीं है, तो अनआर्म्ड पीसफुल सिविलियन असेंबली के ऊपर कैसे ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ? मैम, सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में ये जिक्र बिल्कुल बेंच की तरफ से हुआ है कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते। मुझे लगता है इस बात पर अभी और बहस रहेगी, और इसी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है बेंच से कि आप यूनियन को बोलिए कि अपने सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपके सामने रखें। ये बात सही है कि कुछ ऐसे हालात होते हैं जहाँ पर अगर हिंसक भीड़ है, तो हिंसक भीड़ के ऊपर पुलिस को ये भी इजाज़त है कि आप बंदूक से गोली चला सकते हैं, मगर वो गाइडेंस क्या है कि आप गोली पैर के घुटने के नीचे मारेंगे। ये जो पैलेट गन है, मैं उसी बात पर आती हूँ, ये जब आप लगाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, इसके मेटालिक पैलेट्स, ये कोई तय नहीं कर सकता। इसलिए ये लीथल वेपन से भी बदतर है, आपके वाइटल ऑर्गन्स का डैमेज इसमें बहुत संभव है। वृंदा जी, मैम ये बताइए कि ये जो इस्तेमाल किया गया, इसमें एक जर्नलिस्ट हैं, उनको भी आई है, बिल्कुल, और आपकी उनसे विक्टिम से बात हुई है, क्या उनके हाथ में कोई पत्थर था, क्या कोई बंदूक थी, क्या कोई तलवार थी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सर्कमस्टेंसेस में इस्तेमाल होती है, पत्रकार के हाथ में तो कलम होगा या मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा होगा, हम लोग भी वहाँ पर थे और हमारे सामने भी बहुत सारा फोर्स इस्तेमाल हो रहा था। अब उसमें अगर हमें लग जाती है या दूसरे लोगों को लग जाती है, क्योंकि ये तो आपने मार दिया, तो ये भी तो अगर ये हो रहा है तो बलवाई है, तो बलवा तो नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस बात को पूरे वेपन को की समझ बनाकर तय करना पड़ेगा, और चीफ जस्टिस साहब ने बल्कि ये कहा कि हमें इसका प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा। और साथ ही कोर्ट कह रहा है कि जब भी आप डिससैटिस्फाइड हैं, आपका अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट करें। आप देश का युवा अगर देश के हित में और देश को भला के फ्यूचर के लिए मांगे करेगा, तो वो सड़क पे ही आएंगे, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी, बड़े दिन से बैठे हुए थे बच्चे वहाँ। इसलिए उनके ऊपर गोलियां पैलेट्स बरसा के ये जो वेपन है, ये इस बुक में ऑफ व्हाट विल बी यूज फॉर क्राउड डिस्पर्सल नहीं हो सकता। इस पर
मुझे लगता है और बहस होगी, और हो सकता है कि ऐसी अलग तरह की भीड़ हो, मगर ये वो नहीं थी। इसमें तो वो सर्कमस्टांस नहीं था। अगर इसमें वो सर्कमस्टांस नहीं था और ये इस्तेमाल हुआ, तो इसकी इंक्वायरी के बाद आप क्या आदेश देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को बिहार में तो AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ। वीडियोस हैं, 4 बच्चों को गन शॉट इंजरी है, एक का पैर चला गया हमेशा के लिए, उसको आर्मी में भर्ती होना था, एक के शोल्डर पे लगा है। तो मतलब अगर दिल्ली में नहीं हो, लेकिन बिहार में तो हुआ ही है। कोर्ट को ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स रूटीन हो रहा है। जैसे मैंने कहा, दिल्ली में प्रोटेस्टर्स के ऊपर, दिल्ली में बहुत प्रोटेस्ट हुई हैं 75 साल में। अगर दिल्ली के युवा अनार्म्ड प्रोटेस्टर्स के ऊपर पैलेट गन लगाने का आदेश दिया जा सकता है, तो कहीं पर ऊपर आला अफसरों में और AK-47 निकल सकती है। ऐसे ही तो कोई उठा के नहीं लाता ना, कोई सैंक्शन करता है वहाँ पर। अगर ये पुलिस वाले अलाउ कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा कि डिसप्रपोर्शनेट, एक्सेसिव, अननेसेसरी फोर्स टू कॉज हार्म एंड इंजरी आला अफसर सैंक्शन कर रहे हैं, उस पर आज रोक लगाना ज़रूरी है। नहीं तो आर्टिकल 19 की जो हम आज़ादी और फ्रीडम की बात करते हैं, वो फिर किताबों में और चर्चाओं में रह जाएंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि उस दिन हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत सारे जो पुलिस वाले थे उनके नेम बैजेस नहीं थे, उनका नाम नहीं था। हमारे सामने ऐसे पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, उसके वीडियोस भी वायरल हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और हम उनको कोई कॉपीराइट भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सादे ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे, और मुंह बंधा हुआ था, चप्पल पहने हुए थे, और वो भी बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। कि मैम, इसका भी क्या है कि अगर प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करना है तो सादी वर्दी में पुलिस वाले आ जाएंगे, सिविल क्लोथ्स में आ जाएंगे, अपने नेम बैजेस हटा लेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है नेम बैजेस का? अगर कोई सादी वर्दी में आ रहा है और पीट रहा है सिविलियन को, तो वो गुंडा है, वो पुलिस वाला नहीं है। उसकी इजाज़त अगर ऊपर से पुलिस के हेड से आई है, तो इसके ऊपर केस चलने चाहिए। पुलिस को मैं अखबारों में पिछले 2-3 दिन में पढ़ा है कि पुलिस कह रही है हमने 15 लोगों के ऊपर केस किया है क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों पे वार किया है। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं एज सिटीजन्स ऑफ दिल्ली कि पुलिस कमिश्नर या DCP ये ऐलान करें कि ये जो सादी वर्दी में पीट रहे थे, जो एक इलीगल, जैसे ही आप वो कर रहे हैं, आप एक क्रिमिनल हैं। उनके चेहरे आप कैसे बता रहे हैं, और पुलिस वालों को तो पता ही होगा, उनके रिकॉर्ड पे होंगे, उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की है, ये पुलिस को सबके सामने साझा करनी होगी। हम एक और सवाल आपसे बात करते करते जहन में आ गया, क्योंकि हम सब लोग लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हैं और आम लोग भी नहीं हैं। यहाँ एक DCP साहब थप्पड़ मारते हैं प्रोटेस्टर को, बहुत बुरी तरीके से फीमेल प्रोटेस्टर्स के साथ बर्ताव किया गया। आपने एक स्टिक देखी होगी, ग्रोपिंग के भी मामले हैं, सब विजुअल्स हैं। क्या पुलिस वालों की भी आपको लगता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ये विश्वास पैदा कर पाएगा आम लोगों में या उन बच्चों में जो प्रोटेस्ट करने आएंगे कि उनके साथ ये बर्ताव ना हो? कभी पुलिस वालों की भी जवाबदेही तय होगी, या फिर उनको छोड़ दिया जाएगा कुछ ना कुछ कह के? फिर तो कुछ भी होगा मैम, फिर तो हम वो समझना चाहते हैं, और ये बच्चे बहुत सवाल पूछ रहे हैं हम लोगों से। देखिए, इस वक्त ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है कि वो देश के युवा नागरिक में कॉन्फिडेंस बनाएं। हम हमेशा कहते हैं हैव फेथ इन द सिस्टम में फेथ की जिम्मेदारी दो तरफी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 जुलाई के ऑर्डर में जिक्र किया है कि वो कुछ SIT टाइप सेटअप करेंगे। अब ये SIT अगर बहुत साल चलेगी, इधर की बात सुनेगी, उधर की बात सुनेगी, उसकी कॉम्पोजिशन पे लोगों को विश्वास नहीं होगा, तो हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे अगली पीढ़ी को ये दिखाने में कि आप क्यों सिस्टम में विश्वास नहीं कर सकते। इस वक्त युवा का कॉन्फिडेंस देश में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल सिस्टम में बनाए रखने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशंस पर है। टाइम बाउंड इंक्वायरी हो, और जो साफ दिख रहा है अगली तारीख पर, तो पुलिस कमिश्नर को हमें एक एफिडेविट डालना चाहिए ना अदालत के सामने कि ये भाई वो जो डंडा लेकर एक महिला को मोलेस्ट के अंदर डंडा लगा रहा है, ये एक क्राइम है, वर्दी से वो बच नहीं सकता। उसका अभी तक सस्पेंशन की मैंने आवाज़ नहीं सुनी, और सिर्फ सस्पेंशन से नहीं चलेगा, ऐसा आदमी नहीं रहना चाहिए। इस देश की औरतों के लिए ऐसे आदमी नहीं चाहिए। ये हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। रोज़ आए दिन कोर्ट्स हमें कहते हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस बनाई जाती हैं औरतों की प्रोटेक्शन की, उसके वीडियो घूम रहे हैं सबके आगे। हमारी प्रोटेक्शन, हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन जो प्रोटेस्ट में थी, आपस में उन्होंने एक दूसरे की,
अगर वर्दी वाले नहीं कर सकते तो उन पर एक्शन लीजिए। हम लोगों ने काफ़ी बच्चों को ले जाके IWPC में फर्स्ट एड किया और हम लोगों ने देखा विजुअल्स हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर फाइलिंग दिस पिटिशन एंड गिविंग सम होप टू द स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।